हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है बिंदुओं -3 और -10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। ठीक है, ये दो बिंदु मिलाकर क्या कर रहा है, एक रेखाखंड को निर्मित कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए हम लोग इसको फिगर बना लेते हैं। अगर चाहेंगे तो देखिए इस प्रकार का हम लोग का फिगर खड़ा होगा। ठीक है, ठीक, इसको मान लीजिए आप बिंदु P मान लीजिए। ये क्या है, 3, 10। ठीक है, और ये बिंदु जो है आपका कितना, इसको मान लीजिए Q मान लीजिए, 6, -8 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़े और यहाँ तक अपना काम कर लिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे उसी प्रकार समझते जाएंगे। ठीक, तो एक रेखाखंड बन रहा है, वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब और तीसरा बिंदु एक दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर है, इसका नाम दे दिए B नाम दे दीजिए, चाहे Q नाम दे दीजिए। चलिए सॉरी, Q तो दे दिए हैं, अब दे दीजिए C दे दीजिए। चलिए एक बिंदु क्या है, मतलब अलग देना है बिंदु का नाम। ठीक है, C बिंदु है, क्या है, ये बिंदु का निर्देशांक दिया है 1, 6 यानी -1 दिया हुआ है। ठीक, माइनस छूट जा रहा था लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, इसका देना ही होगा। तो ये जो बिंदु, इस बिंदु के कारण क्या कर रहा है, ये रेखाखंड को दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ से यहाँ तक एक भाग, दो भाग में बांट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है। पहले क्या होता था, इससे पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, एक दो क्वेश्चन को, क्या अनुपात दिया हुआ रहता था, हम लोग को निर्देशांक निकालना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात आपको निकालना होगा। तो इस स्थिति में क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, ठीक है, ये क्या मानेंगे कि ये अनुपात 1 में बांट रहा है, इसको मानेंगे। ठीक है, तो K अनुपात 1 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हो गया M1, ये क्या हो गया M2 हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे माना बिंदु, ठीक है, माना बिंदुओं, ठीक है, माना बिंदुओं, क्या माने P, -3, 10 को P माने, -3, 10। ठीक है, और ठीक है, ये बिंदु Q मतलब कितना है, 6, -8। ठीक है, माना बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या है यहाँ पे, PQ रेखाखंड को बिंदु C करने का मतलब -1, 6 -1 है और 1, 6 है, बिंदु C। ठीक है, रेखाखंड को बिंदु C -1, 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, ये आपको लिख लेने से ये अच्छा होगा। ठीक है, ये नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक, तो देखिए ये वाला जो लिखे हम स्टेटमेंट कैसे लिखे, ठीक है, आपको भी ये आ जाएगा लिखने। ठीक है, तो हम देखिए कुछ नहीं किए हैं, पहले माना लिखे। ठीक है, और उसी प्रकार जो दिया हुआ है उसी को हम लोग उतार दिए।
ठीक है, कोई नया चीज़ हमने नहीं लिखी है, ठीक है। और अनुपात जो हम लोग बांटे उस अनुपात का खाली बीच में घुसा दिए, ठीक है, वही लिखना है आपको, ये आपको लिखना है। अब क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज करना है, सॉरी दूरी नहीं, विभाजन सूत्र का, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा कि होता है x बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस एम एक्स बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। और एक चीज़ हम बताए क्या कि यहाँ पर 12 करना है, 12 कर दिए, यहाँ पर क्या करना है 21 करना है, हो गया m1 x2 m2 x1, बस ये x का मान निकलेगा इससे मेरा, ठीक है। फिर y का भी हमको देखना है, ठीक। और तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, चलिए 2 भाग में कर देंगे ताकि ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा m y मतलब 1 2 प्लस m2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 12 21 याद रखिएगा, m1 प्लस m2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो हम लोग देखिए के अनुपात 1 में बांट रहा है, ये क्या है के अनुपात 1, ठीक है। तो ये m1 हो गया के और m2 हो गया 1। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लेंगे के अनुपात 1। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक का मान बैठाते जाएंगे और आसानी से सॉल्व होते जाएगा मेरा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x और y क्या है, x है और ये y है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। पहले इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं जो कि ये नहीं दिया हुआ रहता था, अब ये दिया हुआ है, तो x और y का दिया हुआ है मान। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह में हम लोग बैठा सकते हैं, ये जो है -1 बैठा सकते हैं। तो x के जगह में क्या बैठा देंगे हम लोग, x के जगह में बैठा देंगे -1 बराबर m1 x2, ध्यान से देखिएगा m1 कितना है के है, तो चलिए के बैठा देते हैं, के बैठा दिए। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपका x2 कितना है, x2 है मेरा 6 है, तो यहाँ पर 6 गुना कर दीजिए 6। देखिए ये x1, इसको ब्रैकेट के अंदर कर कीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है, x1 मेरा -3 है, ठीक है ना, -3। अब देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे और m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब y में जाएंगे, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 उसी प्रकार रहेगा, लेकिन बाद में खाली क्या बदलेगा, थोड़ा बहुत y का मान जो होगा वो बदलेगा यहाँ पर फॉर्मूला में, ठीक है। बदलेगा कुछ नहीं, रहेगा वही चीज़, सॉरी y का मान तो बैठाने भूल कर, चलिए अगले बार बैठाते हैं। m1 y2, m1 कितना है k है, तो चलिए k बैठा दिए, गुने y2 कितना है, ये y1 ये y2 है, y2 कितना -8 हो गया, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 10, तो चलिए 10 बैठा दीजिए, 10 बैठा दीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे k+1, क्योंकि m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर बैठा देते हैं y का मान, देखिए y का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 डालना पड़ेगा, 6। यहाँ पर क्या लिखें 6 y के जगह में। अब देखिए 8 -8 और k है तो -8k, ठीक है। इधर हो गया 10, अब k+1, देखिए इधर वाला बोल रहा है कि हमको कब करेगा, ठीक है, आपको भी सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये -1 है, 6k हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा k+1। अब k का मान तो निकालना पड़ेगा, देखिए तो ये क्या हो गया, इधर आप तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा
के और इधर हो जाएगा क्या -1, ठीक है, दोनों में क्या माइनस लग जाएगा बराबर, ठीक है। ये कैसे हुआ आपको अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर हम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार गुना करना -1 और के +1 तिरछा गुना कीजिए इस प्रकार से, तो माइनस के हो गया और -1, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखे और ये वाला हो जाएगा 6k -3, यानी देखिए इस ये 3 को इधर लाएंगे, चलिए 3 को इधर लाइए, 3 हो गया इधर, प्लस में बदल जाएगा ये, क्योंकि माइनस है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना है -1 का रहने दीजिए और ये हो जाएगा क्या 6k है, इधर के को उधर ले चल जाइए, 6k और प्लस का k हो जाएगा यानी 7k हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 में गया तो 2 और आपका ये हो जाएगा 7k, यानी k बराबर क्या होगा 2/7, ये k का मान निकला। अब चलिए इसको देखते हैं, ये बाबू साहब क्या कर रहा है, देखिए इसको 6 से गुना कीजिए, तिरछा गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा और इधर 6 के 6 हो जाएगा, हो गया। इधर हो जाएगा -8k + 10 हो जाएगा। के वाला पार्टी को उधर भेज दीजिए और इधर बिना के वाला को इधर भेज दीजिए, 6 इधर -10 हो जाएगा और के वाला को उधर भेज दिए, -8 के पहले से है, इधर से 6 के उधर गया, -6 के हो गया, ठीक है। देखिए 10 में 6 गया तो 4 माइनस का 4 बराबर, देखिए 8 और 6 कितना होगा 14, -14 के हो जाएगा, माइनस का माइनस चला गया। अब देखिए तो के बराबर कितना निकल के आ रहा है 4/14, 2 दूनी 4, 2 7 14, यहाँ पर क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है। दोनों स्थिति में क्या के का मान जो है दोनों तरफ क्या देखें हम लोग 2/7 आया, ठीक है। तो ये अनुपात मेरा क्या आ गया जो के अनुपात, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो ये 2/7 में आ गया, ठीक है, अनुपात इसका निकल के आ गया, ये इसका मतलब 2 अनुपात इसमें 7 हो जाएगा, ठीक। तो अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड को, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु -1,6 लिख देंगे, बिंदु -1,6 यानी सी जो माने हैं हम लोग, ठीक है। बिंदु सी -1,6, ठीक है, 2/7 में रेखा खंड को विभाजित करता है। यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर अनुपात में लिखिएगा तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर 2/7, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।